साथियों नमस्कार। थोड़ा सा मन व्यथित है, थोड़ा सा मन उत्साहित है, थोड़ा सा मन निराश है, थोड़े से कहीं पर आशा का संबल भी दिखाई पड़ा। बड़ी अफरा तफरी है, हर तरफ से बड़े निराशाजनक समाचार आते हैं, लेकिन निराशाजनक समाचारों के ऊपर आशाजनक समाचार भारी। बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत से लोग घर आ रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से हम सब व्यथित हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यथित है, समाज व्यथित है। लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर देख रहे हैं। कोई गैस सिलेंडर की चोरबाजारी कर रहा है, कोई दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको ले लेकर के घर में रखे है। कोई बीमार नहीं घर पे, तब भी रखते हैं कि शायद कोई घर बीमार हो जाए। और कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो कुछ ठीक भी है। कुछ लोग चिकित्सा जगत से जुड़ी ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ का बड़ा ही विकराल स्थिति है। एक जगह की सूचना ये मिली, नोएडा की सूचना है कि जहाँ पे चूँकि अब सरकार हर अस्पताल से बेड की पोजीशन मांगती है, अपडेट मांगती है। कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आपके यहाँ कोविड-19 के कितने पेशेंट भर्ती हैं, इसकी सबकी पूरी स्थिति दीजिए। किस अस्पताल में कितने बेड खाली, कितने क्या है, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, ये सब बताइए। तो इस बात से जो अवसरवादी लोलुप डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, कुछ नाम मात्र के, उन लोगों ने, बल्कि चिकित्सक ने कहना चाहिए, जो उन प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, उन्होंने आपदा में अवसर तलाश किया। उन्होंने जैसे 100 बेड हैं तो 100 बेड पे उन्होंने 100 मज़दूरों को बुला लिया। उनको कहा कि तुमको दिन भर के 500-500 रुपये मिलेंगे और खाने पीने को मिलेगा, यहीं भर्ती हो जाओ। उनका आधार लेकर के उनको सबको भर्ती कर दिया। कोई कोविड-19 का कोई पेशेंट नहीं, कोविड का पॉजिटिव नहीं, भर्ती कर दिया। अब भर्ती करने के बाद सब पे जब सूचना गई तो उन्होंने कहा कि सब बेड फुल हैं, कोई बेड खाली नहीं। आप दूसरे लोग प्रयास करने लगे, उनके एजेंट जाने लगे, हम वहाँ पे आपको भर्ती करें। तो पूछा कि भाई वहाँ पे भर्ती हो ही नहीं सकती, 100 बेड हैं, 100 बेड पूरे भरे हैं, तो कैसे हो जाएगा? कहना अरे हम करवा देंगे जुगाड़। अब उस एक बेड के लिए बड़े आदमियों से, बड़े मुर्गे से, जिनके परिजन परेशान है, दिक्कत है। अब बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, मध्य आदमी हो, कोई भी जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना पैसा दे सकता है। 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेकर के वो, अब उस मजदूर कहा तुमको चलो आज छुट्टी, तुम जाओ घर, तुम्हारा हो गया था। अब उस पर 1 लाख रुपए लेकर के दूसरे मरीज को भर्ती कर दिया और उसका दोहन प्रारंभ हो गया। तो ये इस प्रकार का आज एक अस्पताल पकड़ा गया है नोएडा में, एक पकड़ा गया फरीदाबाद में और एक लखनऊ में। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। इन्हीं स्थितियों पे हमने एक आज कविता लिखी है। आज आपको मन करता है कि मैं आपको कविता सुनाऊं, बिना किसी भूमिका के आपको ये कविता मैं सुना रहा हूँ। घिरा हुआ ये अंधकार जो अभी नहीं छटता लगता है, घिरा हुआ ये अंधकार जो अभी नहीं छटता लगता है, पर है सच यह भी तो, पर है सच यह भी तो, दिनकर समय से ही उगता है, दिनकर तो समय से ही उगता है। जो आज रात अंधेरी है, ये अभी छट नहीं रही, लेकिन ये छटेगी, वो समय से, सूरज समय से निकलेगा। घिरा हुआ ये अंधकार जो अभी नहीं छटता लगता है, पर है सच यह भी तो, दिनकर समय से ही उगता है, दिनकर समय से ही उगता है। ठीक नहीं ये दीवानापन, थोड़ा सा कुछ देर रुको तो, ठीक नहीं ये दीवानापन, थोड़ा सा कुछ देर रुको तो, जिसको सोता तुम कहते हो
हर पल ही जगता रहता है जिसको तुम सोता कहते हो, हर पल ही जगता रहता है। आप किसी, जिसको सोने की बात मैं कह रहा हूँ, किसी को भी ले सकते हैं, डॉक्टर्स को भी ले सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ले सकते हैं, ईश्वर को ले सकते हैं। ऐसा नहीं आज हम सीधे सीधे कह देते प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, योगी जी ने कुछ नहीं किया, या किसी मध्य प्रदेश और सब मुख्यमंत्रियों को, केजरीवाल जी को सब कह देते। हो सकता है कमी हो, सही बात है, कमी होगी, लेकिन इस समय कमियां देखने की बात नहीं है। वो सब दिन रात चिंतित हैं, सो नहीं पा रहे हैं, घर में टहलते रहते हैं, रात रात भर 1-1 घंटा 1.5 घंटा सो रहे हैं। डॉक्टरों का जो बुलेटिन निकला है कि उनको प्रधानमंत्री जी को सलाह दी गई कि आप कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा सोइए, तो ये चिंतित हैं। लेकिन अब हम कहने को हमारे स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे हम कह रहे हैं, लाशों के संग सी चीतकार को सहज नहीं हम भी हो पाते। ये कवि कुल का धर्म है। हम लोग साहित्यकार लोग जो हैं वो भी अपने लिए कहते हैं, लाशों के संग चीतकार को सहज नहीं हम भी हो पाते, लाशों के संग चीतकार सुन सहज नहीं हम भी हो पाते। आप तो सब थोड़ा रो लेते किंतु कभी ना हम रो पाते, किंतु कभी ना हम रो पाते। कैसे दर्द मिटाएं सबका कभी कविता में सोचा करता, कभी कविता में सोचा करता। जिसको समझो सदा निठल्ला, जिसको समझे सदा निठल्ला, कभी नहीं हम सब सो पाते, कभी नहीं हम सब सो पाते। लाशों के संग चीतकार को सुन सहज नहीं हो पाते, सुन हम सहज नहीं हो पाते। हमारी भी ये दशा है, हम भी पीड़ित हैं, हम भी परेशान हैं, लेकिन आसमान पर थूक थूक कर हम जितना व्यवस्था, हम कुछ नहीं पाते, लेकिन आलोचना आलोचना क्या है, ये व्यवस्था ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो डॉक्टर से सब बेकार हैं, वो चिकित्सक बेकार हैं, फला मेडिकल कॉलेज बेकार है, फला बलरामपुर बेकार है, सब कुछ बेकार है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, बस थूक रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मुँह से फटाफट जबान से निकाले चले जा रहे हैं फटाफट। क्या कह रहे हैं, तो उसी पर हम कह रहे हैं, आसमान पर थूक थूक कर हम सब कभी नहीं थकते हैं, आसमान पर थूक थूक कर हम सब कभी नहीं थकते हैं। किसी को मलहम कभी न देते, डॉक्टर को गाली देते हैं, डॉक्टर्स को गाली देते हैं। जो निदान से ठीक हुए हैं, देखिए तो ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो निदान से ठीक हुए हैं उनकी गिनती बहुत बड़ी है, उनकी गिनती बहुत बड़ी है। पर लाशों के ये सौदागर बस लाशें गिनते रहते हैं, बर लाशें गिनते रहते हैं, बस लाशें गिनते रहते हैं। पर लाशों के ये सौदागर बस लाशें गिनते रहते हैं, बस लाशें गिनते रहते हैं। आगे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात है, एक छोटे से विष्णुकांत मिश्र की कवि की बात है, और वो अपील है, आप सभी से अपील है। अगर नहीं कुछ कर सकते तो अफरा तफरी मत फैलाओ, अगर नहीं कुछ कर सकते तो अफरा तफरी मत फैलाओ। सचमुच अगर है कुछ भी करना परेशान का साथ निभाओ, परेशान का साथ निभाओ। ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर दवा निदान व्यवस्था कर दो। चिल्लाते तो बहुत रहते हो, अगर कुछ कर सकते हो तो ये कर पाओ, करने का प्रयास करो, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठो, देखते रहो, फिर बाद में जब कुछ हो जाए निपट जाए तब फिर आरोप प्रत्यारोप करना। अगर ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर दवा निदान व्यवस्था कर दो, भूखे परिजन सड़ती लाशों का तुम समाधान सब कर दो, का तुम समाधान सब कर दो। अरे सरकार और सब सामाजिक संस्थाएं लगी हुई हैं, NGOs लगे हुए हैं, इनके तुम बस आलोचना करते हो, आलोचना करते हो, आलोचना आलोचना आलोचना। अगर कुछ कर सकते हो तो आइए, लाशों को निपटाने में कुछ व्यवस्था करिए, वहाँ लकड़ी पहुँचवा दीजिए,
वहाँ पे जो सड़ रही उनकी गिनती करवाने में मदद कर दीजिए। आप अपना प्रोटोकॉल निपटा करके जाइए। खाली बातें करते रहते, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो वही बात हम कह रहे हैं, आलोचना आलोचना। पर लाशों के ये सौदागर बस लाशें गिरते रहते हैं, आसमान पर थूक थूक कर हम सब कभी नहीं थकते हैं। तो यही बात कह रहे हैं। तो वही बात फिर दोहरा रहे हैं, अगर नहीं कुछ भी कर सकते अफरा थपरी मत फैलाओ, सचमुच अगर है कुछ भी करना परेशान का साथ निभाओ, परेशान का साथ निभाओ। ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर दवा निदान व्यवस्था कर दो, भूखे परिजन सड़ती लाशों का तुम समाधान सब कर दो, का तुम समाधान सब कर दो। आओ उनको श्रद्धांजलि दें, आओ उनको श्रद्धांजलि दें, जो अपनों बिन स्वर्ग सिधारे। बहुत से ऐसे चले गए, अपने गए नहीं पड़ोस में, और वो चीखते चीखते नाम लेते लेते ख़त्म हो गए, चले गए, अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल वालों ने किया सब उनका कार्यकलाप, अस्पताल के लोग जा करके वहाँ पर कोई घर वाला नहीं पहुँचा। अब पहुँचता कैसे, उनको हो जाता कोरोना, ठीक है बात, नहीं पहुँचे, लेकिन दूर से जा सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे, सब प्रोटोकॉल होता, सब पूरा वो करता, कहीं नहीं गए। तो फिर बस आलोचना, अरे हमारे उम्र गए, कुछ नहीं किया सरकार ने। अरे सरकार ने नहीं कुछ किया, समाज ने कुछ नहीं किया, NGOs ने कुछ नहीं किया, अस्पताल ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस आलोचना, ताड़ गोलियां आलोचनाओं की छोड़ते रहे। आओ उनको श्रद्धांजलि दें, जो अपनों बिन स्वर्ग सिधारे, आओ उनके हम बन जाएं, जो अपनों का नाम पुकारें, जो अपनों का नाम पुकारें। एक समाचार पत्र में आया, एक व्यक्ति स्वर्गवास हो रहा था, उसकी लड़की, उसकी नातिन कुछ दिन पहले जा कर के उससे दस्तखत तो करा ले गई 3-4 दिन पहले, जब वो ठीक हो सकते थे अगर वो कुछ प्रेम से बोलती। तो दस्तखत तब कराने गई, तब उसको कोरोना नहीं हुआ, सब कुछ ले गई, सब दस्तखत करा ले गई, वो करीब 10-12 पर। फिर लेकिन जब उनका स्वर्ग हो गया तो पुलिस वाले और सब कोई गए उनके यहाँ, तो उसने लाश लेने से मना कर दिया, आई भी नहीं करी, और डेड बॉडी चली गई। और वो पुकारते रहे उसी लड़की का नाम, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम जानता हूँ, सुना भी हूँ, परिचित हूँ। आओ उनको श्रद्धांजलि दें, जो अपनों बिन स्वर्ग सिधारे, आओ उनके हम बन जाएं, जो अपनों का नाम पुकारें। मेरी तेरी इनकी उनकी अभी न बस हम कमियां ढूंढें। हो सकता है कमियां हो, हमारी कमी हो, आपकी कमी हो, इनकी कमी हो, उनकी कमी हो, ये सब कमियां ढूंढने का और उनका उत्तरदायित्व तो अगर व्यवस्था के है तो हम अपने वोट से हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम नहीं है कि आज हम गालियाँ देते रहें, ये करते रहें, अफरा तफरी फैलाएं, ऐसा नहीं है। मेरी तेरी इनकी उनकी अभी न बस हम कमियां ढूंढें, द्वारे जो आपदा खड़ी है, आओ पहले उसे भगाएं, आओ पहले उसे भगाएं, आओ पहले उसे भगाएं। अंतिम है, अंतिम क्या है? एक चेतावनी है, एक आग्रह है, प्रार्थना है, एक विनती है। आप सब लोग मान लीजिए, हमारे दिव्यांग साथियों, दिव्यांगों के अभिभावकों, दिव्यांगों के परिजन, दिव्यांगों के मित्र, सभी लोग मेरी बात मानिए प्लीज़। सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज का जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ दिव्यांगम का, तो इसका मकसद ही है ये है कि आप लोगों को, हम समसामयिक बातों पे बात करते हैं और यही बात करने का अवसर हो। इस समय अब बात करने पे और करा भी क्या जाए, यही बात करना जरूरी। तो उस विषय में आज हम इस कविता के आखिरी पैराग्राफ के द्वारा ये बड़े मन से आपसे विनय कर रहे हैं, और मेरी बात आप मानिएगा। क्या है? घर में खुद ही लॉकडाउन कर, घर में खुद ही लॉकडाउन कर, घर वालों के संग बतियाओ, मास्क लगा कर हाथ भी धोकर, घर में ही खेलो खाओ, घर में ही खेलो खाओ,
काम करो ऑफिस का घर में, बहुत ज़रूरत पर ही निकलो, बहुत ज़रूरत पर ही निकलो। आशाओं का दीप जलाकर अंधियारे को दूर भगाओ, अंधियारे को दूर भगाओ। आशाओं का दीप जलाकर अंधियारे को दूर भगाओ, अंधियारे को दूर भगाओ। तो ये मित्रों आज का ये बड़ी भावुक प्रार्थना है। कल हम आपको बहुत छोटा सा वीडियो दे सके, हमारा कुछ मन उदास था। ये आलोचनाएं सुनते, नाकारा लोगों की बातें सुनते, नाकाराएं जो अच्छा न्यूज़ चैनल जो है, समाचार चैनल, वो इतना आफादेवी चीख चीख कर चिल्लाते, ये लाशें पड़ी हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है, और ये जोर जोर चिल्ला रहे हैं जैसे मालूम पड़ता कोई युद्ध जीत लिए हो। मेरे लाशें पड़ रही हैं जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि दिखा रहे हो, चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हैं। कोई सकारात्मक बात नहीं, ये व्यवस्था, ये वो सब, ये सब कोई अच्छी बात नहीं दिखाते। हाँ, एक आधे कभी अब जब जोर से पड़ा है सूचना प्रसारण मंत्रालय का, तब कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ ये सब बताने लगे हैं। नहीं तो जितने चैनल थे सब चीख चीख कर बड़ी जोर जोर चिल्ला करके जैसे बहुत बड़ी विजय पताका हासिल। लाशें क्या मिलना, ये आज 200 लाशें, 150 लाशें, 400 लाशें, उनको ठीक से संवेदना सहित अगर बताया जाए तो ठीक लगता है। आज 150 लाशें वहाँ मिली, उनका कोई ये करना, ये तो ठीक है। 150 लाशें सरासर रोड, इतना बड़ा जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े, मतलब तो न्यूज चैनल से जितने समाचार माध्यम हैं उनसे बिल्कुल घृणा होती है। मैंने देखना बिल्कुल बंद कर दिया। और जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने घर के बच्चे हैं, रोते हैं, सहमे हैं। हमारे डॉक्टर मनोज गुप्ता की लड़की बता रहे थे कि वो समाचार देख करके बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान होती, वो देखते डर गई है, डरी हुई है। उसको मैंने कहा कि उसको इसी तरीके से हमारे परिवार में भी ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को हमने कहा खेल करिए, देखिए अपना डिस्कवरी चैनल देखिए, तो देखिए और चीज़ें देखिए, समाचार मत देखिए। तो मित्रों यही बात मैं आप लोगों से दोहरा रहा हूँ, घर पे रहिए, कुछ सकारात्मक करिए। दिव्यांग होकर के दिव्यांगों के लिए कुछ तैयारी करिए। कोई अपने विकलांग अगर हैं, सकलांग अगर हैं, या जो कुछ भी हैं, तो अपने प्रतियोगिताओं की तैयारी करिए। प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं तो कुछ सकारात्मक करिए, घर पे कुछ बनाइए, घर पे कुछ नया आविष्कार करिए, घर में खेलिए। नहीं कुछ कर सकते तो लूडो खेलिए, ताश खेलिए, घर पे बैठ करके बच्चों के साथ खेलिए, कैरम बोर्ड खेलिए, इंडोर गेम्स हैं उनको खेलिए और सब ठीक रहिए। बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त, और बुज़ुर्गों से बात करिए। बुज़ुर्गों से आप बात नहीं करेंगे, बुज़ुर्गों को आप एटीट्यूड दिखाएंगे तो उनके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी बात बनिए, उनको ज़रा प्रेम से बोलिए। और बच्चों का ये कर्तव्य है कि बुज़ुर्गों से थोड़ा सा संयम से बात करें, थोड़ा सा सरलता से बात करें। पर्यावरण सुधर रहा है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मेरी घोषणा है कि मई के प्रथम पखवाड़े में ये सब संपन्न हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, टेक केयर, घर पे रहें, लॉकडाउन अपने आप घोषित कर लें घर पर, और बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, चाहे जो कुछ हो जरूर। मैं तो बहुत दिनों के बाद कल जाऊँगा, शायद कल, क्योंकि मेरे गांव में वोट पड़ रही, तो मैं बस वोट डाल कर तुरंत निकल आऊँगा। कतई मैं किसी से मिलने और जुलने की बात नहीं करूँगा, कहीं बैठूँगा नहीं। तो ये बात है। तो मित्रों आप लोग भी ऐसे करिए। नमस्कार, खुश रहें और सानंद रहें, और बड़ा सकारात्मक सोचें, भगवान का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, नमस्कार।